झी 24 तास एक पाऊल पुढे. टाइगर देखने के लिए लोग कहां कहां नहीं जाते. घने जंगलों में जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात टाइगर से यहीं पर कराएंगे, यानी मुंबई के यशराज स्टूडियो में. और टाइगर भी एक नहीं बल्कि दो. आज हमारे साथ एक टाइगर है और एक टाइग्रेस. टाइगर का नाम है सलमान खान और टाइग्रेस का नाम है कैटरीना कैफ, और दोनों से एक साथ आज आपकी मुलाकात होगी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. बल्कि मैं ये कहूंगा सलमान की खबरों के जंगल में आपका स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो खबरों से अब तो आपने दोस्ती कर ली होगी. डिपेंड करता है किस टाइप की खबर से. हमेशा दोस्ती यारी खबरों से रही, लेकिन एक अच्छी बात है उससे ज्यादा क्लोज रहा हूं. कैटरीना, इस वक्त हम एक ऐसी जोड़ी के साथ बैठे हुए हैं, सलमान भी आप भी. सबसे ज्यादा खबरों में आप रहते हैं, तो खबरों से जो रिलेशनशिप है वो कैसा है आपका? जैसे इन्होंने बताया, आपका क्या टेक है? I think for an actor it's something which is unavoidable. I think it's been there since, the beginning of the film industry. I think it's always going to be there. An actor's relationship with the media is always going to be a little bit, sometimes good, sometimes bad. But I think you have to get used to it. It's part of the job. सलमान, आप ये मानेंगे कि ये जो वक्त है, ये आपका अभी तक का सबसे अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि आपने बैक टू बैक लगातार हिट फिल्में दी हैं. जी हाँ. और अब एक था टाइगर जो आ रही है, इसकी भी आगे का वक्त अभी तक देखा नहीं है, इसलिए ये जरूर कहूंगा कि ये वक्त अच्छा है. थिंकिंग हमेशा रही है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आई थिंक एट दैट मोमेंट, वो जो प्रेजेंट का जो मोमेंट है, आई एंजॉयड द मैक्सिमम. ये नहीं उसमें नहीं रहता मैं कि अरे याद है कितना मजा किया करते थे, क्या टाइम था. जिस दिन वो बोलना शुरू कर दूंगा इसका मतलब कि जिंदगी खत्म हो गई है. तो इट्स ऑलवेज के अच्छा टाइम आएगा, और ये टाइम सबसे बेहतरीन रहा है और रहेगा. जिंदगी में अगर आप कभी विश्लेषण करें तो आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त किसे मानते हैं? ये वाला जब लगातार फिल्में हिट हो रही हैं? नाउ प्रेजेंट, पहले या अब? इट्स ऑलवेज अ प्रेजेंट. जो भी स्थिति से गुजरा हूं, सिचुएशन से गुजरा, अप्स डाउन्स, लेकिन जो प्रेजेंट का जो वक्त है हमेशा से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा है, नो मैटर व्हाट. सलमान खान वही है, दोस्त वही है, आप वैसा ही काम करते हैं, वैसी ही एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त यू हैव अ गोल्डन टच. आपको कभी ऐसा लगता है कि एक्टिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है? सीख लिया पहले से? जी हाँ. किसी ने सिखाई है? आपने खुद ही अपने? बस आप ही से सीख रहा हूँ. अच्छा, मेरी एक्टिंग आपको ठीक लग रही है? जी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. मुबारक. बट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मैं एक्टिंग करता ही नहीं हूं, मैं जैसा दिखता हूं कैमरे के बाहर वैसा ही कैमरे के सामने भी. वही है, एग्जैक्टली वही है. कैटरीना, आप एक्टिंग करती हैं या आप भी जैसे दिखती हैं वैसे ही नेचुरली बस कैमरे के सामने डायलॉग्स अलग अलग होते हैं और आप डिलीवरी दे देती हैं? No, I think I'm acting. I don't. I think, yeah, you're doing a role. Your role is different in every film. But I do think an actor's personality comes across a lot on the screen. I think that's why, some people are liked, some people don't have that big of an impact. So, yeah, I think your personality does come across in a lot of the films which I've been doing. I think, yeah, it is. Maybe if they're not too specific characters or the characters are a little, similar to you. तो ये कमरे में 3 लोग हैं, 3 में से हम दोनों एक्टर्स हैं, आप नॉन एक्टिंग पर्सन. नेचुरल. तो हम दोनों की एक्टिंग ठीक लग रही है आपको? जी, अब आप दोनों के मुकाबले में ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे. आप थोड़े से, मुझे अभी और काम करने की जरूरत पड़ी. बहुत टाइम है आपको सर इस लेवल तक पहुंचने के लिए. तो हमें भगवान ने वो भी नहीं दिया ना उतना अच्छा. करेक्ट. 100% सही हो आप. सलमान, जो एक था टाइगर के बारे में अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो आपकी पुरानी 4-5 फिल्में जो लगातार हिट हुई हैं, दे वर ऑल हार्डकोर मसाला फिल्म्स. देखिए, अभी इसमें अभी यही कर रहा हूँ कि जो बचपन में या जवानी में या बाद में जो पिक्चरें देखना चाहूंगा मैं खुद जाके थिएटर में उसी टाइप की फिल्म करूंगा. अब ये नहीं होगा कि कर लो यार, देख लेंगे, बनते बनते बन जाएगी. जब तक आई एम नॉट श्योर कि मेरे हिसाब से कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है, फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाए.
लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब तक आई एम नॉट श्योर कि ये फ्राइडे सैटरडे संडे खींच लेगी और मंडे से फिल्म बोलेगी, तब तक आई विल नॉट साइन अ फिल्म। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माय फैंस जो कि महंगाई के जमाने में टिकट खरीदते हैं, कुछ मल्टीप्लेक्स के तो कुछ सिंगल स्क्रीन के, और बहुत ज्यादा ब्लैक में खरीद के जाते हैं टिकट्स। अब उनको पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि पैसे वसूल हो गए और फिर से जाके पिक्चर देखें। तो उस टाइप ऑफ सिनेमा के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं। अब वो सिनेमा कुछ भी हो जाए, वो हीरोइज्म का सिनेमा हो, और हीरोइज्म ये नहीं कि सिर्फ एक्शन, रोमांस, इमोशन, जो चीज आपको एंटरटेन करे वो मेरे हिसाब से हीरोइज्म है। इससे पहले आप बहुत सारी फिल्में अपने दोस्तों के लिए कर लिया करते थे, या कोई जान पहचान का आदमी, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आप फिल्में करते थे? जी, अभी भी करूंगा, लेकिन सही फिल्म करूंगा। ये आपको कब पता चलता है कि ये जो जहाज है ये डूबने वाला है और आप गलत जहाज में आ गए? कभी कभी पहले पता चल जाता है, और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको साल्वेज किया जा सकता है, और मेहनत उसके ऊपर बहुत होती है, लेकिन फिर वो फिल्म एवरेज या अबव एवरेज निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर रिलीज होने के बाद ही पता चलता है कि यार इसमें ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी, और हमारे दिमाग में कभी आए नहीं। तो कोई आइंस्टाइन तो है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं इस बिजनेस का। अब जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं इस वक्त, वो ऐसा दौर है कि अगर इसी टाइप की फिल्म करते रहूंगा तो बोला यार ये तो पहली वाली बेटर थी, इससे बेटर कर लूं, कोशिश करूंगा, लार्जर देन। तो ऐसा लगा अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। रोमांस में चला गया तो बोला अरे यार एक एक्शन होना चाहिए, एक्शन आती है तो बोला एक रोमांटिक पिक्चर कर लो। शर्ट निकाला है तो फिर से शर्ट निकाला है, शर्ट नहीं निकाला है तो फिर शर्ट निकालो। तो ये सब बातें हैं जिसके ऊपर से बहुत सोच समझ के एक ट्रेड करना चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए अपने ओन फील पे चल रहा हूं मैं। ये जो पिक्चर है अभी एक था टाइगर, ये अब कंप्लीट हो चुकी है, इसके बारे में आपकी खुद की गट फीलिंग क्या है? मेरी गट फीलिंग इस फिल्म के बारे में ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फिल्म है, रोमांस से शुरू होता है और एक गोल है, एक लव का गोल है इस पिक्चर में, जो कि आई थिंक एक लव को बचाकर सेफ जगह पहुंचाना या ले आना और एक हैप्पी एंडिंग का एक जो एक फॉर्मूला है, अगर उसे राइट कैप्चर किया गया हो तो वो बहुत बड़ा हिट हो सकता है। इनसे कुछ सीखने को मिला आपको इस बार? Yeah, always. I think, I mean, I've seen it before. Obviously, Maine Pyar Kyun Kiya was like my, I think, second film. So at that time, I think, there's a lot more dependency, needing someone to tell you or to help you, to guide you how to say the lines. I think here now it's more a matter of just observing, just what one does with the lines, how, how his approach is, or what he'll add to a scene, because you'll read the scene on the paper and then how it comes across on the screen is something different. So I mean, I'm always observing to see what I can learn. So Salman the protector, Salman the guide, Salman the teacher, कौन सा रोल इस फिल्म में रहा? Well, in this film we're a romantic pair, so I hope he's not teaching or guiding in the film. In this film, he is the protector, then you can say, because it's a romantic film. Protector, guide, teacher. ये जो फिल्म की जो चाल है, एक अपने रेस में कभी घोड़े को दौड़ते हुए देखा है? बिगिनिंग से जो एक बुलेट की तरह निकलता है और एंड तक जो एक भागता है एक सीधी रफ्तार के अंदर, ये उस किस्म की फिल्म है, ये उस टाइप की, उस मिजाज की फिल्म है जहां पर एक बिगिनिंग से लेके एंड तक ये फिल्म एक गोली की तरह निकलती है। लेकिन जब एक टाइगर शिकार पे जाता है तो टाइगर की शिकार करने की रेंज होती है, हालांकि जो हिरन वगैरह होते हैं उससे बहुत तेज रफ्तार के होते हैं, लेकिन जो एक टाइगर की जो लीप है 1, 2, 3 जो 100 मीटर्स डैश है, उससे ज्यादा टाइम बच नहीं पाते। तो ये जो इस फिल्म में जो टाइगर है उसकी जो एक रीच है, एक जो फिल्म की जो एक रफ्तार है, बहुत तेज है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।